गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी हवेली थी। कभी वहां हंसी गूंजा करती थी, आज वहां बस खामोशी रहती थी। उसी हवेली में रहती थीं दो बहनें, सरिता और पायल। सरिता उम्र में बड़ी थीं, पर उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों ने उसे बड़ा बना दिया था। पायल छोटी थी, मगर आंखों में अब भी बचपन बचा हुआ था। माँ बाप को गुजरे 4 साल हो चुके थे। उस दिन भी पायल कुएं से पानी भरकर लौटी। दीदी, आज कुएं पर किसी ने कहा कि हमारा घर बिक जाएगा। लोग बातें करेंगे पायल, जब तक हम जिंदा हैं ये चौखट नहीं बिकेगी। ऐसा मत बोलो दीदी, आप ही तो मेरी छाया हो। अगली सुबह होती है और उसके घर में नोटिस जाता है और दोनों बहनें डर जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? लेकिन बातें यूं ही नहीं बनती, बनाई जाती हैं। उनके चाचा रघुवीर और चाची मालती कई दिनों से गांव में यह फैला रहे थे कि हवेली अब उनके नाम होनी चाहिए। एक शाम चाचा खुद आ पहुंचे। बेटी, अब तुम दोनों जवान हो गई हो, अकेली औरतें घर संभाल नहीं पाती, कागज हमें दे दो। यह घर माँ बाबू की सांसों से बना है चाचा। सांसों से नहीं, कागज से घर चलते हैं। भले ही कागज से घर चलता है चाचा, लेकिन ये मेरी माँ और पिताजी की आखिरी अमानत है। मैं इसे नहीं दूंगा। कल के पंचायत में जो फैसला होगा उसे हम लोग मान लेंगे। ये सुन के उनके चाचा उल्टे पैर घर चले जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तब पंचायत बैठती है, जिसमें एक तरफ दोनों बहनें और उसके चाचा चाची एक तरफ और बीच में पेड़ के छाव पर पंचायत बैठी हुई थी। जब पंचायत अपना फैसला सुनती है तब उनके चाचा चाची की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फैसला बहनों के हक में हुआ। लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रघुवीर बीमार पड़ गया, घर बिक गया, कोई साथ नहीं। एक शाम वही लोग हाथ जोड़कर हवेली पहुंचे। हमें माफ कर दो, भूख ने घुटनों पर ला दिया है। सरिता चुप थी, पायल आगे बढ़ी। दीदी, माँ कहती थी दुख बांटने से हल्का होता है। यह सुनकर सरिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमारा ही बुरा होता है।